हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हैं? कैसे हैं आप? पुराने व्लॉग्स को तो आपने देखा नहीं, शायद आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग जाए। अब मैं ये कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। नाश्ता बनाने के बाद मेरा आज का टास्क है कबर्ड्स क्लीन करना। मैं हूँ, मेरे साथ किड्स हैं और मेरे हस्बैंड हैं। आज मैं सब की कबर्ड्स एक साथ ही क्लियर करूँगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ के जंजाल मुझसे नहीं होते कि डेली आप अपने घर को डिस्टर्ब करो, रूटीन को ख़राब करो और फिर करो। और मेरे साथ दो दो हेल्पर भी साथ होंगे। अब मैं ब्राउन ब्रेड ब्राउन कर रही हूँ, बिल्कुल ऑयल के बगैर, विदाउट ऑयल। और नाश्ते में मेरा डेली यही ब्रेकफास्ट होता है। और साथ में मैंने ली ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ग्रीन ऑनियन, 1 एग। बहुत ही कम ऑयल डाल के फिर मैं ब्रेकफास्ट अपना बना लूँगी। मतलब कि मैं रिलैक्स होके नाश्ता करके ही काम शुरू करना चाहती थी, ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे और मेरे सारा काम टाइम पे हो जाए। अगर मैं ब्रेकफास्ट के बगैर ही काम शुरू कर देती, मज़ा ही नहीं आता काम का। तो इसलिए यहाँ पे बना है नाश्ता। अब बच्चे सब सो रहे हैं। आज स्कूल की इनकी छुट्टी थी, कल स्पोर्ट्स डे था, उसकी वजह से आज स्कूल ऑफ था। ये भी मुझे बड़ा बेनिफिट मिल गया। और दूसरा, आज मैं अपना जिम भी मैंने नहीं किया। ये हो गया तैयार मेरा ब्रेकफास्ट। अब मैं आगे कबर्ड्स की तरफ। ये कबर्ड्स मैंने पहले ही निकाल दिए थे आपको कैमरा ऑन करने से पहले ही। सारी कबर्ड्स में अच्छी तरीके से कपड़ा निकाल के मैंने सर्दियों के कपड़े अलग किए, गर्मियों के अलग किए, इनमें से जो डोनेट करने वाले थे वो अलग किए। मतलब ये ज़रूरी एक चीज़ होती है। 6 मंथ्स बाद हमारा सीज़न चेंज हो जाता है, तो इसमें हमारी कबर्ड्स नीट एंड क्लीन भी हो जाती हैं और जो देने वाले कपड़े होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और दूसरा, आप मेंटेन भी रख लेते हैं अपनी अलमारियाँ वगैरह को। बस अब ये मैं वो मेरा नाइटियों का कबर्ड था। अब मैं आ गई अपने कपड़ों के कबर्ड्स की तरफ। इसमें मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े और उनकी पैंट्स, मेरे ट्राउज़र्स वगैरह पड़े हुए हैं। कुछ चेंजिंग भी अब मैं करूँगी इनमें। अब ये देखिए ज़रा, ये हो गया बेड। कपड़े, पैंट्स इसमें से रिमूव हो गई, कुछ पैंट्स निकलेंगी, कुछ ये। काफ़ी टाइम मेरा लग गया था। आई थिंक मैंने ये काम शुरू किया था कोई 10 o'clock पे, तो मुझे शाम के 5-6 बज चुके थे, लेकिन हर एक चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आ गई थी। रात को मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे बाजुओं में पेन भी था। मैंने 2 डिस्प्रिन की गोलियां खाई, फिर मैं सोई। और फिर खाना भी मैंने जल्दी जल्दी में बस आलू बना लिए कि जिससे बच्चों का काम भी चल जाए, मेरा भी चल जाए। यहाँ तक कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाके मैं खाना खा लूँ, कि बस कुछ ऐसा हो कि झटपट सा काम ख़त्म हो जाए। फिर अब ये मैं ऊपर आ गई। ऊपर मैंने जो है ना अपने गर्मियों के कपड़े, कुछ कपड़े थे, गर्मियों के इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे जितने सर्दियों के सेव करने में थे। ये सारे बैग्स खाली हैं। इनमें सिर्फ जो वो एक गठरी टाइप चीज़ है उसमें है। अब ये मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करवाने आ गए मेरे। ये हूर और हुज़ैफ़ा हैं, ये मेरे कपड़े निकालेंगे और मैं इनको देती जाऊँगी, ये रखेंगी और मन्नत मुझे देती जाएगी सर्दियों के कपड़े, जो मैं अपने बैग में रखती जाऊँगी। अच्छा, मेरा ना वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा है, इसकी वजह से मुझे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ये इधर मेरे हेल्पर ने सारे कपड़े निकाल के तय कर दिए, सर्दियों के कपड़े। अब मैं ये सारे बैग्स में डाल दूँगी सर्दियों की। देखें, अब मैं बैग्स में डालती जा रही हूँ और साथ ही साथ ये काम चलता रहेगा। बीच में मैंने 5 मिनट की भी ब्रेक नहीं ली, बिकॉज़ पता नहीं क्यों नहीं ली। मैं ये काम जल्द से जल्द फ़ाइनल करना चाह रही थी। अब हर एक चीज़ जब जगह पे आ जाती है ना, वो जो सुकून आपको मिलता है ना, कि पूरी सर्दियाँ आराम से आपकी गुजर जाती हैं। जो चीज़ आपको चाहिए होती है जगह पे पड़ी होती है। अब इसके साथ मेरी छोटी बेटी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। बड़ी बेटी को इन चीज़ों में ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो काफ़ी मेरी हेल्प कर लेती है इन चीज़ों में। बस ये अब मैं कपड़े वगैरह देखें, बैग फिल अप कर करके इसको देती जा रही हूँ और ये साइड पे रखती जा रही है। आज के दिन ही मैंने रज़ाइयाँ भी उठानी हैं, आज के दिन ही मैंने गर्मियों के ब्लैंकेट भी निकालने हैं, आज के दिन ही मैंने फ़ैन भी साफ़ करवाए, आज ही मैंने सारा काम करवाया। बस साथ हेल्पर हों तो आपके लिए क्या मुश्किल काम करना। लेकिन बीमार मैं बड़ी हो गई थी वैसे। अब ये मैं अपने हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह लटका रही हूँ। हस्बैंड का बिल्कुल भी मेरा गन नहीं होता, लिमिटेड शर्ट्स हैं। जेंट्स कितने इजी वीजी होते हैं ना, उनके बस कपड़े ना सोचने ना समझने, रख दिए, पेंटे उठा के ऊपर रख दी, ख़त्म। मेरी तो नाइटियाँ लगा लो, ट्राउज़र लगा लो, पेंटे लगा लो, कपड़े लगा लो, बैग लगा लो,
दुपट्टे लगा दो, क्या कुछ लगा दो बहुत चीज़ें हो जाती हैं हम लेडीज़ की। अब यहाँ पे मैं अपने कपड़े हैंगर कर रही हूँ, हस्बैंड के हैंगर करके मैंने उनकी कबर्ड तक पहुँचा दिए थे। अब ये आ गई मेरी कबर्ड की बारी, मेरी बारी। काश कैमरे में जैसा नज़र आ रहा है रियल में भी इतना ही आसान हो सब कुछ। अब ये मैं बच्चों की कबर्ड में आ गई हूँ, बच्चों के रूम में। यहाँ पे पहले मैं ऊपर देखूँगी कि सबसे पहले ना आपने छुपी हुई जगहों की ज़्यादा अच्छी सफाई करनी है, ताकि आपको मज़ा आ जाए सफाई करने में मेरी तरह। अब नीचे उतर जाएं, टिप टिप करके मैं नीचे उतर जाऊँगी अब मैं उतर गई नीचे। देख रहे हैं ना अब स्लोली कितना स्लो हो रहा है, लेकिन कैमरे में। अब इसी बीच में मुझे ये याद आ गया था कि मेरे तो आधे कपड़े रहते हैं हैंगिंग करने वाले। वो गठरी जो मैंने नहीं निकाली थी ऊपर से, वो मैं अब याद आ गया, वापसी में आ गई अपनी कबर्ड की तरफ। अच्छा, जो मैं अपनी कमीज शलवार है ना, वो मैं अपने बेसमेंट में लटकाती हूँ। और अपनी कबर्ड में मैं अपनी टी शर्ट्स, हस्बैंड की टी शर्ट्स, अपने ट्राउज़र पैंट्स और नाइटियाँ लटकाती हूँ। कमीज शलवार चाहे बच्चों की हैं चाहे मेरी हैं, सब के नीचे जाती हैं। कमीज शलवार का सेक्शन ही अलग है, क्योंकि वो पहने ही कभी कभार जाती है। देखें ज़रा मुझे कितनी नींद आ रही है, कल की थकान अभी तक ख़त्म नहीं हुई है मेरे से बस अब ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। पूरी सर्दियाँ मेरी आराम से, गर्मियाँ मेरी आराम से गुजर जानी है। ये देखें सारे कपड़े मैंने, ये बच्चों ने निकाले भी थे, हालांकि सर्दियों के कपड़े कुछ भी ठीक नहीं निकाला था। मैंने तो ना कपड़े चेंज किए ना कुछ किया, मैं बस सुबह ही सफाई पे लग गई। हालांकि रात को मेरी बेटी ने मेरे सर पे ऑयलिंग वगैरह भी की थी। तो ये देखें, अब मैंने ऊपर से सर्दियों के कपड़े रिमूव किए, गर्मियों के कपड़े हैंग करने के बाद मैं आ गई नीचे। नीचे मैंने पैंट्स निकाली, इनमें से जितनी भी छोटी तंग फालतू पैंट्स थी वो सारी मैंने फेंक दी। क्योंकि आप जब कपड़े सर्दियों के निकालते हैं, गर्मियों के निकालते हैं, सबसे बड़ा सदका ये होता है आपके लिए अल्लाह के नज़दीक कपड़ों का, मेरे ख़्याल में। कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये कपड़े मिलते ही नहीं होंगे, और हम निकालते हैं सीज़न ऑफ ऑन, इसीलिए शायद होते हैं कि किसी का कोई भला हो जाए देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने कपड़े इसमें से निकाले थे। अभी आ जाएंगी पेंट्स वगैरह, बच्चों की पेंट्स एक जगह कर दी, शर्ट्स एक जगह कर दी, और ये आ गया मेरा छोटा बेबी रोता हुआ। इसको तो फुल इग्नोर किया, खाना खिलाया और छोड़ दिया, घूमता फिरता एंजॉय करता रहे अपना सारा दिन। ये हो गया मेरा फाइनल रिज़ल्ट। देखिए मेरी मेहनत रंग ले आई। बहुत ही सुकून मिलता है आपको जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये मेरे और हस्बैंड की कबर्ड, और अब ये आ जाएगी मेरे बच्चों, मेरा मेकअप सेक्शन। मेकअप सेक्शन के बाद आ जाएगा मेरे बच्चों की कबर्ड, और ये मेरी नाइटियों का सेक्शन है। पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, सारा यही है। ये बच्चों की कबर्ड्स आ गई, देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है ना। अब मेरी सर्दियाँ आराम से गुजरनी है, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक